हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज विद जीत। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने मोस्टली प्रीलिम्स में कवर किया होता है, बट इसके आंसर से हमें इफेक्टिवली कैसे लिखना, कैसे हम उनको प्रेजेंट करें, इसमें एक कंफ्यूजन बनी रहती है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैंने एंड टू एंड सब कुछ कवर किया है। कैसे हम फ्रेमवर्क्स को इनकॉर्पोरेट करें हमारी आंसर राइटिंग में, कौन से डायमेंशन हमें कवर करने हैं हम जब स्टैटिक के नोट्स बना रहे हैं, एंड कौन सी रिपीटेड थीम्स है। पूरी की पूरी एनालिसिस मैंने इस वीडियो में कवर की है। आइए हम क्विकली देख लेते हैं। सो एजेंडा फॉर टुडेस वीडियो है, सबसे पहले तो हम आर्ट एंड कल्चर का जो यूपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है हम उसको डिकोड करेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या थीम्स हमें कवर करनी है। ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन सी थीम्स है जो सबसे ज्यादा बार यूपीएससी ने पूछी है, सो दैट हम उनको बहुत अच्छे से मेंस में कवर करके जाएं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर हम ये भी डिकोड करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी एक्सपेक्टेड थीम्स है जो कि बेसिकली इन पर्टिकुलर थीम्स जो ऑलरेडी पूछी गई है उनका ही लॉजिकल एक्सटेंशन है और वो आ सकती है। देन नेक्स्ट इज मोस्ट रिपीटेड थीम्स, कौन कौन सी है माइक्रो थीम्स बेसिकली, वो अच्छे से करना है। उसके बाद अगर कोई आर्ट एंड कल्चर पहली बार पढ़ रहा है एंड वो नोट्स पहली बार बना रहा है तो व्हाट ऑल डायमेंशंस टू कवर व्हाइल मेकिंग स्टैटिक नोट्स, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम फ्रेमवर्क्स देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में ऐसे कौन से फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं जो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाए, एंड वो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा। लास्टली डायग्राम्स, टेबल, मैप्स, इन सबका एक वन स्टॉप कंसोलिडेशन पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप आर्ट एंड कल्चर के डायग्राम्स जो भी हैं या फिर कोई भी मैप्स हैं या फिर कोई भी टेबल्स हैं वो आप इस पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू कर लें। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एक लाइन लिखी है, सिंपली इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स देन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ये तीन चीजों पे हमें ध्यान देना है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब हमें लिंकेजेस भी देखनी है एंशिएंट से लेके करंट अफेयर तक। तो ये तो हमें सिलेबस पता चल गया। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंस देखें आर्ट एंड कल्चर की यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 में, तो आप देखेंगे 2013 से लेके 2024 तक मोर और लेस 30 से 50 मार्क्स तक हर साल आते हैं ऑन एन एवरेज। एंड अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखते हैं तो 2013 से लेके 2024 तक में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, एक लाइन यहां पर अगर हम देखें तो 3 से लेके 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, किसी किसी साल 2 भी आए, किसी किसी साल 4 भी आए। नाउ लेट अस सी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए एंड कौन सी थीम्स है जो मोस्ट रिकरिंग है, ठीक है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया जैसा सिलेबस में मेंशन था वैसे ही एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे पहले तो आर्ट फॉर्म्स, देन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये 3 पॉइंट सिलेबस में मेंशन थे। कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि इन माइक्रो थीम्स में डायरेक्टली फॉल नहीं करते उनको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया, ठीक है। तो अगर हम आर्ट फॉर्म्स देखते हैं तो आर्ट फॉर्म से ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन आया है, बिकॉज 2013 से लेकर 2024 तक आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन आर्ट फॉर्म से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्ट फॉर्म्स में जैसे आप देखेंगे 2014 एंड 2019 में गंधारा आर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गंधारा स्कल्पचर ओन्ड एज मच एज रोमन्स एज टू द ग्रीक्स। एंड देन 2019 में पूछा हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन दी गंधारा आर्ट, ठीक है। देन 2015 एंड 2020 में रॉक कट बेसिकली केव आर्ट पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि 2016 एंड 2022 में रिलीजियस आइकोनोग्राफी जो होती है जैसे कि लायन हो गया, बुल हो गया या फिर टेंपल स्ट्रक्चर हो गए, तो वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। एंड हम लिटरेचर माइक्रो थीम पे जाते हैं तो इसमें 2013 से लेकर 2024 तक बेसिकली हर साल तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट ऑन एन एवरेज अल्टरनेटिंग ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे जैसे 2018 एंड 2021 में भक्ति लिटरेचर पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। फिर लिटरेचर में आप और देखेंगे कि मेडिवल लिटरेरी जो ट्रेडिशंस थे जैसे पर्शियन हो गया, सूफी हो गया, मिस्टिक हो गया, इन पे क्वेश्चन आया 2014 एंड 2020 में रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर संगम लिटरेचर एंड अगर कोई रॉयल पैट्रोनेज दे रहा है जैसे कि हमारे केडीआर जो थे कृष्णदेव राय, उनका 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो लिटरेचर में बेसिकली मैं क्या क्या बहुत अच्छे से कवर करे जाना है। एक तो सबसे पहले जो 2 बार क्वेश्चन आया भक्ति लिटरेचर एंड सेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग चैतन्य महाप्रभु, ये हम कवर करके जाएंगे। मिडिवल लिटरेरी ट्रेडिशंस में जैसे कि पर्शियन हो गया, सूफी हो गया, ये हम अच्छे से कवर करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो थीम है हमारी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे 2013, 2022 एंड 2024 3 साल चोला आर्किटेक्चर पे ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जैसे 2020 में एंड 2024 में टेंपल फिलोसफी जो होती है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पल्लवा या फिर गुप्ता पर। एंड देन जो काफी बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे अर्बन प्लानिंग हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, फिर टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट क्या रहा है, कल्चरल कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन पूछा है 2015 में। तो ये हम कुछ कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। डोंट वरी, आंसर राइटिंग में आपको बताऊंगा कि इनके डायमेंशंस को हमें कवर कैसे करना है। एंड असली मिसलेनियस, मिसलेनियस में आप देखोगे कि काफी ब्रॉड एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या थे हिस्ट्री में, देन वैदिक सोसाइटी एंड ट्रांजिशन। देन 2023 एंड 2024 में आप देखोगे कि इन्होंने बेसिकली वैदिक सोसाइटी एंड उसका ट्रांजिशन जो हो रहा है उस पे मतलब कि लिंकेजेस पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट का रिवाइवल हो गया पाला पीरियड में, तो वो सब बेसिक बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चन में आ जाएगा, वो हमें अच्छे से करना है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूँ जो हमारी माइक्रो थीम्स है उसमें, तो आर्ट फॉर्म से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, देन हमारे आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए 8 क्वेश्चन, फिर लिटरेचर एंड मिसलेनियस, ठीक है। ये आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर पाई चार्ट पर। यहाँ पर मैंने रिकरिंग टॉपिक्स भी बता दिए बेसिकली कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हो, जो भी हमने रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से देखे थे। अगर हम एक्सपेक्टेड थीम्स की बात करें जो कि लॉजिकल एक्सटेंशन है बेसिकली जो रिपीटेड थीम्स थी उनके बेसिस पर,
तो सबसे पहले तो आर्ट फॉर्म्स में इफ यू रिमेंबर 2022 में उन्होंने लायन एंड बुल पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो आप ये मान के चलो कि एनिमल सिंबलिज्म बेसिकली इंडस या फिर वैदिक या फिर मौर्यन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कैसा था, वो हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम देखें अभी तक जो फोकस रहा है वो बेसिकली पिलर्स पर आए। अब इसका एक्सटेंशन अगर हम थोड़ा और देखते हैं तो केव्स पर जा सकता है, ठीक है, या फिर पैलेस पर जा सकता है, तो वो हमें अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर हम इन्फ्लुएंस देखते हैं ट्रेड का आर्ट पर क्या था, तो उसके बाद आपको याद होगा गंधार एंड हेलेनिज्म पर क्वेश्चन ऑलरेडी आया है। अब इसका पॉसिबल एक नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या हो सकता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड बेसिकली क्या था, ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसका आर्ट पर, ठीक है। तो सिल्क रूट हो गया, टाइम इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर रोमन कॉइन्स हो गए, तो ये हमें अच्छे से कर लेना है। उसका हमने टेराकोटा एंड फोक ट्रेडिशन काफी ज्यादा पढ़े हुए, बट ये अभी लार्जली अनटच्ड रहे हैं, ठीक है। तो इन पे एक पॉजल क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लिटरेचर एंड रिलीजन की बात करते हैं, तो लिटरेचर में ऑलरेडी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो तुकाराम जी हो गया या फिर बासवा हो गया, ये हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 2023 एंड 2024 में दोनों साल बेसिकली ट्रांजिशन पर क्वेश्चन पूछा है, वैदिक वैदिक टू लेटर वैदिक, तो वो हमें अच्छे से करना है। उसके बाद बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, ये भी यूपीएससी मेंस में अभी अनटच ही रहा है। जैसे चोला एंड गुप्ता उन्होंने ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो अब नेक्स्ट हम क्या कवर करके जा सकते हैं, नागरा हो गया, द्राविडियन हो गया एंड वेसरा का कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए। रीजनल इनोवेशन अगर कोई हुई है जैसे होयसलाज हो गए, कलिंग हो गए, वो हम अच्छे से कवर करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी इन सल्तनत पीरियड ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो आपको याद होगा हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हम अच्छे से कवर करके जाएंगे, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, काफी फेमस टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो वो हमें अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद अगर हम मिसलेनियस में देखते हैं तो बेसिकली एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तक्षशिला का 2014 में। तो नालंदा हो गया, विक्रमशाला हो गया, या फिर गुरुकुल सिस्टम हो गया, ये हम अच्छे कर लेंगे। देन रोल ऑफ वुमेन इन कल्चर, तो इसमें बेसिकली स्कल्पचर्स हमने जैसे कि डांसिंग वुमेन का देखा है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। फिर वुमेन सेंट्स हो गए, एजुकेशन एंड लिटरेसी में वुमेन का क्या क्या रोल रहा है, ठीक है, वो हम कवर करके जाएंगे। एंड ज्योग्राफी एंड कल्चर का इंटरप्ले, जैसे कि 2023 में उन्होंने ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ लिया, तो रिवर वैली इन्फ्लुएंस क्या होता है सेटलमेंट पे। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो ट्राइबल आर्ट एंड जीआई टैक्स का भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है, ये हम अच्छे से कवर करके जाएंगे। फिर सूफी एंड भक्ति पैरेलल्स, क्योंकि अयोध्या राम टेम्पल के कंटेक्स्ट में अगर मैं जाता हूं तो ये हम अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड साइंटिफिक कंजर्वेशन अगर हम कर रहे हैं, देन रोल ऑफ एआई इन हेरिटेज कंजर्वेशन, ये हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये होंगे हमारा एक्सपेक्टेड थीम्स बेस्ड ऑन लॉजिकल एक्सटेंशन जो लास्ट ईयर पूछा गया, उसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम आर्ट एंड कल्चर के सोर्सेज देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप आर्ट एंड कल्चर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप नितिन सिंघानिया को रेफर कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो आप वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कोचिंग के नोट्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप वो भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर यू आर स्टिक टू वन रिलायबल सोर्स, आइदर नितिन सिंघानिया, आइदर एनसीईआरटी और कोचिंग नोट्स, ठीक है। हमें करना है उनकी एक पेज नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे डायमेंशंस कवर करने हैं, कैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन की बेसिस पे आंसर राइटिंग करनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई पहली बार नोट्स बना रहा है तो उसको कौन कौन से डायमेंशंस अपने नोट्स में कवर करने हैं बेसिकली व्हाइल मेकिंग नोट्स। तो देखिए इसमें आपको सारे डायमेंशंस एक ही टॉपिक में नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक होलिस्टिक कवरेज है, सो दैट कि हमें आइडिया लगे कि कौन कौन से डायमेंशंस आप अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन आप अपने माइंड में रखिए। फॉर एग्जांपल आपने बुद्धिस्ट स्तूपास पढ़ा, ठीक है, तो स्तूपा की आपको बेसिक डेफिनेशन माइंड में रखनी है। स्तूपा इज अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग रेलिक्स यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। उसका क्रोनोलॉजी एंड इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अर्ली स्तूपास की आप याद रखो। देन आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसकी क्रोनोलॉजी या फिर इवोल्यूशन देखो, टाइमलाइन बेसिकली क्या है, फेसेस चेंज अगर हुआ है कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अर्ली स्तूपास जैसे सांची में थे, फिर उनका एलिब्रेशन कैसे हुआ अमरावती या फिर गंगा में, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके में फीचर्स कवर करने एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से, जैसे कि स्तूपा में ही तोराना हो गया, मेदी हो गया, हर्मिका, देन छतरी हो गई, बेसिकली क्या है सिंबलाइज करते हैं कॉस्मोलॉजी को, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये स्तूपास के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमें बेसिक आइडिया ले लेना है क्योंकि हम डायग्राम भी बनाएंगे तो ये सब हमें मार्क करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वेरिएशन एग्जिस्ट करता है ज्योग्राफी के बेसिस पे, आपने 2023 एंड 2024 दोनों साल क्वेश्चन देखा है कि ज्योग्राफिकल वेरिएशंस पे क्वेश्चन आता है, तो रीजनल स्टाइल्स अगर कोई एग्जिस्ट करती है या फिर वेरिएंट्स इन डिफरेंट रीजंस, तो वो हमें अच्छे से कवर कर लेना है, जैसे कि गंधारा वर्सेस मथुरा या वर्सेस अमरावती। उसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें अच्छे से याद रखने हैं। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जैसे सांची स्तूपा काफी फेमस है तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई रूलर ने ऑलरेडी पैट्रोनेज दिया है, ठीक है, स्तूपास पर, तो वो हमें देखना है कि क्योंकि इससे हमें समझ में आएगा कि स्तूपास फेमस कैसे हुए, ठीक है, जैसे अशोकाज हो गए, सातवाहन हो गए, गुप्ता रूलर हो गए, तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर फिगर है उसका रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली स्तूपास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा है स्तूपास के लिए, ठीक है, तो गांधारा आर्ट जो था वो इन्फ्लुएंस किससे हुआ था, हेलेनिस्टिक स्टाइल से, ठीक है, तो वो अच्छे से कवर कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले की सिचुएशन है ये, ठीक है। उस टाइम पे अगर फॉरेन इन्फ्लुएंस हो रहा है ना तो ये इंडिया की सुप्रीमेसी दिखाता है यहाँ पे। देन कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन का डायमेंशन हमें कवर करना है अपने नोट्स में, क्योंकि अभी आप देखोगे मैं आपको फ्रेमवर्क्स भी दिखाऊंगा आंसर राइटिंग के, उसमें भी हम कंपैरिजन को यूज करेंगे बेसिकली, क्योंकि जैसे स्तूपा हो गया वर्सेस चैत्य या फिर रॉक कट वर्सेस स्ट्रक्चरल टेम्पल्स क्या होते हैं, तो इस तरीके से कंपैरिजन हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी लेगेसी कंटिन्यू हुई है तो किसके बेसिस पे हुई है, किस रॉयल पैट्रोनेज के बेसिस पे हुई है, ठीक है, वो हमें याद रखना है। जैसे आप देखोगे स्तूपास का आज भी लेगेसी कंटिन्यू रही है, जैसे ग्लोबल विपासना घोड़ा जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उतने पहले की लेगेसी आज भी कंटिन्यू हो रही है, तो वो एक डायमेंशन हमें माइंड में रखना है, ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।
फिर डायग्राम हो, स्केच होगा या फिर कोई मैप्स हो गए जो हम डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी आंसर राइटिंग में, तो वो हम अपने नोट्स में भी बना लेंगे सो दैट कि हम उसको बार-बार देखते रहें और मेमोरी में वो रिवाइज होते जाए, ठीक है? इसकी मैं आपको एक फाइनल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा, जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी मैप्स हैं आर्ट कल्चर के लिए, ठीक है? वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद अगर कोई इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करता है, टेक्सचुअल एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं, ये आपकी नॉलेज को ना बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा आंसर राइटिंग में। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टाउन प्लानिंग के बारे में दिया है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा बार प्रीलिम्स से पूछा गया है, ठीक है? तो ये हमें अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अगर कोई फॉरेन ट्रैवलर था, उन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है? बेसिकली उसके बारे में, तो हमें अच्छे से लिख लेना है। जैसे ह्यून-सांग हो गए, नालंदा पे उन्होंने बहुत अच्छे से कवरेज किया है। तो वो हो गए, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन की या फिर उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म्स की। उसके बाद आपको याद होगा, सिलेबस में उन्होंने पूछा है एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो मॉडर्न टाइम्स को कैसे हम देख सकते हैं? कल्चरल हेरिटेज के स्टेटस से, ठीक है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग दे दिया या फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए, तो वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड लास्टली, कोई भी अगर मॉडर्न रिलेवेंस उस चीज का एग्जिस्ट करता है, जैसे कि स्तूपा का मैंने आपको बताया कि विपासना मेडिटेशन सेंटर्स, पगोड़ा, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉडर्न रिलेवेंस। तो ये हो गए कुछ डायमेंशंस जो हम जब भी नोट्स बना रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के आर्ट एंड कल्चर के रिलेवेंस से, उन डायमेंशंस को हमें कवर करना है। इसमें से सारे डायमेंशंस हमें कवर नहीं करने एक बार में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कुछ कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका हमें नोट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी, तो वो हम अपने नोट्स में स्टैटिक के इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है? उसका हाउ टू राइट एनी आंसर इन आर्ट एंड कल्चर, ये हम समझते हैं। देखिए, कोई भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है मेंस का, उसको बेसिकली हम 3 पार्ट में करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आईबीसी फ्रेमवर्क कहलाता है ये, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन सबसे पहला पार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आप 3D इंट्रोडक्शन ही बोलो, ठीक है? जिससे आपको याद रहेगा कि 3D चीजों में से कोई एक चीज हमें यूज करनी है। अब 3D चीज क्या क्या होंगी हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन में, तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है बेसिकली, या तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए डेफिनेशन के बेसिस पर। तो जैसे कि अगर हम कोई एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर। अब रॉक कट आर्किटेक्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर रिफर्स टू स्ट्रक्चर carved out of a natural rock predominantly for religious purposes in ancient India। तो ये हो गई डेफिनेशन के बेसिस पे इंट्रोडक्शन, ठीक है? अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कोई एक डेटा या फिर कोई कंटेक्चुअल टाइमलाइन दे दीजिए। रॉकेट आर्किटेक्चर का आप डेट कैसे लिख सकते हो कि रॉकेट आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड इन इंडिया फ्रॉम 3rd century BC, बिगिनिंग विद द बुद्धिस्ट चैत्यास एंड विहार्स अंडर द मौर्यास, ठीक है? ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। और अगर आपको ये भी नहीं है तो आप डेटा के बेसिस पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जैसे इंडिया में अराउंड 1500 रॉक कट केव्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, इंडिया हैज मोर देन 1500 रॉक कट केव्स रिफ्लेक्टिंग क्या, कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ओवर सेंचुरीज, ठीक है? एंड लास्टली, आप कोटेशन के बेसिस पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये 3D है, आप इन पर फोकस कीजिए और इनके बेस पर इंट्रोडक्शन दीजिए। ये आपके इंट्रोडक्शन को काफी ज्यादा एनहेंस करेंगे। ऑल्सो, आप इंट्रोडक्शन देते टाइम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ये याद रखना कि वेग स्टेटमेंट से हो गई, जैसे कि आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना है, ठीक है? कीप इट रिलीवेंट एंड कीप इट वेरी वेरी ब्रीफ, ठीक है? एंड क्वेश्चंस को डायरेक्टली वर्बेटिम हमें एज इट इज नहीं उतारना है। जो क्वेश्चन लिखा है वही हमने आंसर में लिख दिया इंट्रोडक्शन में, वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम बॉडी देख लेते हैं। बॉडी में हमें इंश्योर करना है कि हम 2 से 4 लॉजिकल सब हेडिंग्स में एक क्वेश्चन को ब्रेक करें डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन टाइप, ठीक है? अब इनमें आप कौन-कौन से फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं वो हम समझते हैं। पहले तो क्रोनोलॉजिकल फ्लो। आर्ट एंड कल्चर का अगर कोई क्वेश्चन आर्किटेक्चर पर आ रहा है या फिर स्कल्पचर पर आ रहा है, तो आप क्रोनोलॉजिकल फ्लो का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अर्ली चोलास जो थे, फिर इंपीरियल चोला आए, फिर लेटर चोला आए। तो इंपीरियल चोला का आपको याद होगा बेसिकली बृहदेश्वर टेंपल बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है? वो जो तांजावुर राजा 1 के टाइम पर था, वो काफी ज्यादा गार्डन स्केल पर बनने लगा, ग्रेनाइट शिखरा का यूज करने लगे, एक्सियल सिमेट्री थी, तो ये सब चीजें थी, ठीक है? उसके बाद जो लेटर चोलास आए, आपको याद होगा गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है? तो उन पर रीजनल इन्फ्लुएंस दिखने लगा या फिर उनका ऑर्नामेंटेशन काफी ज्यादा रिफाइंड हो गया। तो ऐसे बेसिकली क्रोनोलॉजी के बेसिस पर कैसे कैसे आर्ट्स के फॉर्म में चेंजेस आ रहा है, ठीक है? वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया क्रोनोलॉजिकल फ्लो, दूसरा होता है एचएससी फ्रेमवर्क, ठीक है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई करंट लिंकेजेस पे क्वेश्चन आ गया। एचएससी का मतलब है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड करंट का लिंकेज करना है हमें, ठीक है? तो आप इसको समझो कि एक एग्जांपल से समझते हैं भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट कब था, तो इसकी हिस्ट्री क्या हो गई, 7th से लेके 17th सेंचुरी, ठीक है? संत इसमें कौन कौन से थे, जैसे कि कबीर हो गए, ठीक है? तो ये हो गई हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इन्होंने कास्ट बैरियर्स को तोड़ा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जो कि मीरा जी का डिवोशन था कृष्ण जी के लिए, वो पैट्रियार्की को चैलेंज किया था उस टाइम पर। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया भक्ति सेंस का। इसको आप करंट से कैसे लिंक करोगे, तो गांधी जी की जो रामधुन थी वो इससे इंस्पायर थी, या फिर अभी जो मॉडर्न फ्यूजन म्यूजिक है जैसे कि ए आर रहमान का ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो भक्ति सेंट से इंस्पायर है। तो आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो, ठीक है? या फिर इसको अगर हम चोला के एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो चोला के लिए एचएससी फ्रेमवर्क कैसे लगेगा, इसकी हिस्ट्री क्या हो गई, बिल्ड बाय राजा 1, ठीक है? 11th सेंचुरी में। सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि द्राविड आर्किटेक्चर इस टाइम पे पीक पे था, तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। एंड करंट का लिंकेज इससे कैसे बैठाएंगे कि यूनेस्को का टैग मिल गया बेसिकली ग्रेट लिविंग चोला टेंपल को 2023 में, ठीक है? तो इस तरीके से एसएससी फ्रेमवर्क लगा दिया हमने। तीसरा जो फ्रेमवर्क है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस कब होता है, जब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया बेसिकली गंधारा वर्सेस मथुरा आर्ट क्या है, ठीक है? तो आप इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। इंश्योर करना कि आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो। एस्पेक्ट का मतलब कि इन्फ्लुएंस क्या हो गया, जैसे कि गंधारा जब आप कवर कर रहे हो तो इनका इन्फ्लुएंस क्या था, ग्रीको रोमन हो गया। मथुरा का इन्फ्लुएंस कहां था, इंडियस जो यक्ष ट्रेडिशन था, ठीक है? मटेरियल कौन कौन से दोनों में यूज हुए, तो एक में ग्रेसिस्ट यूज होता है, मथुरा में रेड सैंडस्टोन यूज होता है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। एंड बुद्ध जी की इमेज भी दोनों में, गंधारा में मथुरा में अलग है। मथुरा में आप देखोगे स्माइलिंग है, मस्कुलर पैटर्न में है, ठीक है? एंड गंधारा में वेयर इज अपोलो लाइक है, बेबी हेयर से, ठीक है? तो ये चीज हमें याद रखनी है। ऑल्सो जितना हो सके आप डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम जितने भी पॉसिबल है वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो आप डायग्राम्स को इनकॉर्पोरेट करो अपनी आंसर राइटिंग में, बॉडी में, ठीक है?
उसके बाद जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपने जो भी लिखा है उसकी समरी मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप कोई डेप्थ या फिर कोई एक रिमार्केबल फुटप्रिंट्स आप अपने एग्जामिनर के माइंड में डालना चाहते हैं, ऐसा कुछ लिख के आइए। फॉर एग्जांपल कंटेम्परेरी रिलेवेंस दे सकते हैं, ठीक है? जैसे कि दीज ट्रेडिशंस कंटिन्यू टू शेप इंडियाज कल्चर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज टुडे, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि कोई एक लेगेसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एंड चोला पीरियड फॉर्म द बेडरॉक ऑफ क्लासिकल इंडियन कल्चर, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको पूरा का पूरा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में एंड इंडियन क्लासिकल कल्चर के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? या फिर आपको फिलोसफी पसंद है तो कोई आप एक फिलोसफिकल इंसाइट छोड़ सकते हैं एग्जामिनर के माइंड में। फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडियाज आर्ट एंड आइडियाज रिफ्लेक्ट इट्स डीप क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड ट्रांसेंडेंस, ठीक है? या फिर टैगोर जी का भी एक फेमस कोट है, आर्ट रिवील्स ट्रुथ बियॉन्ड हिस्ट्री, ठीक है? इस तरीके से आप कोई भी एक फिलोसफिकल इंसाइट लेके आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक समेटिव नोट देकर आप एंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थस एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर वाज नॉट जस्ट आर्टिस्टिक बट डीपली स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक, ठीक है? एंड लास्टली अगर पॉसिबल हो तो कंक्लूजन आप फ्यूचर ओरिएंटेड रखिए। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है, ठीक है, गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री की है, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद डिजिटल 3D रिकंस्ट्रक्शन जो कि अभी अडॉप्ट हुई है, एएसआई ने की थी हेरिटेज स्कीम में, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो विद डिजिटल 3D रिकंस्ट्रक्शन इंडियाज रॉक कट साइट्स कैन एजुकेट ग्लोबली व्हाइल प्रिजर्विंग ऑथेंटिसिटी, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, बेसिकली आपने एक कंक्लूजन को फ्यूचर नोट के बेसिस पर एंड कर दिया रादर देन कि आपने सिंपली उसको एक समरी की तरह से लिख दिया। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी याद रखना कि वेग स्टेटमेंट्स के थ्रू एंड मत करना, हिंस प्रूव्ड या फिर थस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं करना है हमें। कोई ना कोई एक कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस या फिर लेगेसी स्टेटमेंट या फिर समेटिव नोट्स के बेसिस पर हमें एंड करना है कोई भी आंसर को, ठीक है? नाउ एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं हम, कोई भी एक आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कंसीडर कीजिए, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम, ठीक है? अब इसको हम आईबीसी फ्रेमवर्क से करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन जो लिखा है बेसिकली आप उसको थोड़ा सा ट्विक करके लिखने की कोशिश करो। जैसे कि गुप्ता कॉइंस स्पेशली गोल्ड कॉइंस आर कंसीडर्ड एज जिनेथ इन एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट ड्यू टू देयर एस्थेटिक एंड सिंबॉलिक रिचनेस, ठीक है? तो ये हम क्या किया, प्रेस कर दिया बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया था उसको, ठीक है? अब हम बॉडी पे जाते हैं। अब बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, तो बॉडी में इसके हमें फीचर्स दिखाने हैं, ठीक है? तो आर्टिस्टिक फीचर जैसे कि कोई हो गया, जैसे कि रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स थे उस टाइम पर, इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा फाइन था, इंट्रिकेट आइकोनोग्राफी थी, तो ये हम कुछ लिख सकते हैं। देन इनके फीचर्स क्या थे, ये सिंबलिस्टिक थे काफी ज्यादा, ठीक है? तो आप सिंबल्स में क्या लिख सकते हो कि डिपिक्शन ऑफ समुद्रगुप्त इन म्यूजिकल एंड मार्शल पोजेस, तो इस तरीके से आप सिंबल्स बता सकते हो फीचर्स में। एक पॉइंट बना दिया साइड में एक डायग्राम में और कुछ सिंबल्स तरीके से बना दिया कि समुद्रगुप्त इन म्यूजिकल एंड मार्शल पोजेस में। इससे क्या होगा, आपको एक या आधा नंबर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपने एक एक आधा नंबर भी कनेक्ट कर लिया तो आपको 15-20 नंबर 20 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और 4 पेपर है तो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का डिफरेंस आपकी 100 से लेकर 200 नंबर तक का डिफरेंस रैंक का क्रिएट करेगा, ठीक है? तो एक एक नंबर हमें निकालना है कुछ भी करके। आप इसमें और क्या फीचर्स लिख सकते हैं, तो याद कीजिए मैंने फ्रेमवर्क्स में आपको कंपैरिजन बताया था। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा गुप्ता को आप रिलेट कर सकते हैं बेसिकली मिडाइवल इंडियन कॉइन से। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा आपको मिडाइवल हिस्ट्री भी पता है और आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पता है। तो इन कंक्लूजन में हमने क्या लिखा, बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसी को हमने थोड़ा सा ट्वीक करके लिख दिया कि गुप्ता पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट रिमेन्स अनमेस्ड इन कॉइन आर्ट हिस्ट्री सिंबलाइजिंग सिंथेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस डिवोशन एंड एस्थेटिक एक्सीलेंस। तो इससे क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन पूरा होलिस्टिकली आईबीसी के फ्रेमवर्क में कंप्लीट हो गया। ना हम डायग्राम समझते हैं, बेसिकली डायग्राम्स आंसर में हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है? इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जितना ज्यादा हो सके आप ये डायग्राम्स को अपने आंसर में डालिए, क्योंकि आप जो लिखेंगे वो तो है ही, बट ये डायग्राम्स आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दिला के जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि एक डायग्राम हो गया स्केच ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा विद लेबल्स, ठीक है? तो ये आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी मैंने डाल दिया है गांधारा, मथुरा एंड अमरावती के बीच में, ठीक है? उसके बाद आर्ट फॉर्म्स में तांडवा डांस पोस्चर, ठीक है? एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली। उसके बाद फिर मैंने टाइमलाइन ऑफ अ भक्ति मूवमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इंश्योर कीजिए पूरा पूरा मैप बना पाए और मैप में आप ये शो कर पाए नामदेव यहाँ पर थे, ठीक है? रामदास यहाँ पर थे, उसके बाद कभी हो गए रामनंदा हो गए, वो सेंटर में थे, ठीक है? तो आप ये मैप में शो करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपको काफी ज्यादा है, ठीक है? तो आप ये ट्राई कीजिए इनकॉर्पोरेट करने का। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर क्वेश्चन आया आर्किटेक्चर में, तो किस तरीके से पार्टीशन होता था, सिटाडेल कहां पर था, ड्रेनेज सिस्टम कैसे थी, वो आप पूरा शो कर सकते हैं। उस मान लीजिए अगर ट्रेवलर पे क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, तो ह्यूनसांग कहां से आए थे, ठीक है? आप वो अगर मैप में दिखा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट आपकी बहुत ही ज्यादा रिचनेस है नॉलेज में, ठीक है? तो ट्राई कीजिए ये सब इनकॉर्पोरेट करने का अपने आंसर में। ह्यूनसांग का एक थोड़ा सा रूट दिखा दिया कि चाइना से ऐसे आए हैं, इंडिया से यहाँ पर एंटर किए, कुछ एक पर्टिकुलर प्रोमिनेंट लोकेशंस थी वहां पर गए, ठीक है? तो ये अगर ट्रैवलर पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये मैप इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई कीजिए। सो दिस इज इट। आई होप आपको ये पूरी एनालिसिस, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आंसर राइटिंग का कैसे करना है, फ्रेमवर्क क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है आंसर राइटिंग में, डायमेंशन कौन कौन से कवर करने में, नोट्स बनाने में, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है, डायग्राम्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस हो गई, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेक श्योर कि आप वहां से ले लीजिए, ठीक है? आई होप ये आपको यूपीएससी मेंस में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मेरी मेन साइड मंडे की सीरीज का पहला वीडियो था, ठीक है? इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा एंड जितने भी मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं इस सीरीज में प्रॉपर्ली कवर करूंगा, प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस के साथ। आपको क्या क्या मैं अपने एंड से हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूं जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, वो प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी वो बेसिकली मैंने एक और सीरीज लॉन्च की है, ट्रिकी ट्यूसडे। उसमें आपकी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो वहां पर कवर करवाऊंगा। तो आर्ट एंड कल्चर में ही डांस, म्यूजिक
ऐसे टॉपिक्स जो कि जिनकी हमें लिस्ट याद करनी है बेसिकली, बहुत ही ईजी में आपने देखा भी होगा नेशनल पार्क वगैरह मैंने कितने ईजिली आपको याद करवाए थे। उसी के बेसिस पर आर्ट एंड कल्चर में भी डांसेस हो गए, म्यूजिक हो गया, वो सब बहुत ईजी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के बेसिस पर हम याद कर लेंगे। तो आपका जो स्टैटिक नॉलेज है वो मैं आप इस ट्रिकी ट्यूसडे की सीरीज से कवर करवा दूंगा। एंड एनालिसिस वाला जो पार्ट है बेसिकली कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करनी है या फिर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आंसर कैसे लिखना है, वो मैं आपको मेनसेट मंडे वाली सीरीज में कवर करवा दूंगा। ठीक है, आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल इन योर यूपीएससी मेंस। Let me know in the comment section if you like this video and it has helped you anyhow. Through your comments only I can get the feedback. अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep learning, keep rising. This is Abhijit signing off from Rise with Jeet. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye.